हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी जनरल टेस्ट में आपका एक जो टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यदि हम कोडिंग और डिकोडिंग की बात करें तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि कभी-कभी आपको जो कोई अल्फ़ाबेट्स हैं या वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स किसी एक कोड में दिए होंगे। अब आपको उस कोड को क्या करना है? डिकोड करना है। तो आप डिकोड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको आप जानें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को जो नंबर्स अरेंजमेंट होते हैं उन फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे आपने लिखा ए, बी, है ना? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो 13 करके, क्योंकि टोटल 26 होते हैं आपके। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर आ जाएगा क्या? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ यदि मैं अरेंज करूँ तो 14, है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इसी तरीके से हम इनको उल्टा भी अरेंज कर लेंगे, है ना। यदि हम उल्टा अरेंज करें तो जो 26 है वो 1 हो जाएगा, और जो ए है 1 वो हो जाएगा कितना? आपका 26। अब आपको देखना है कि किस तरीके से आपको डिकोड दिया है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, इफ कैट इज, है ना, रिटन एज, कैसे लिखा है कैट? बाय चांस जो कैट का कोड है क्या है, ये देखिए 3, ए का क्या हो जाएगा 1, और टी का क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस टी 20। तो हो सकता है आपको ये जो नंबर अरेंजमेंट है ये प्लस में दिया हो। प्लस में दिया हो का मतलब क्या होता है? हो सकता है +1 या +2 या +3। तो सी के बाद आपको क्या दे दे? डी, है ना। ए के बाद क्या दे दे? बी। फिर इसके बाद टी के बाद क्या दे दे? यू दे दे। या हो सकता है +2 करके दिया हो आपको, तो +2 करके देगा। सी के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? डी के बाद ई, बी के बाद क्या आ जाएगा? सी, है ना, और टी के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? वी। ठीक है, तो ये आपका एक अरेंजमेंट हो गया। अब आपको समझना क्या है कि आपसे वो पूछेगा हाउ, अगला वो क्वेश्चन पूछ लेगा हाउ बैट, या हाउ, है ना, बैट इज रिटन एज। तो बैट को कैसे लिखना है? तो यदि इसकी डिकोडिंग +1 +2 के हिसाब से रहेगी तो यहाँ पे भी आप +1 कर देंगे, यदि +2 के हिसाब से होगी तो +2 हो जाए। तो ये एक हो गई आपकी पॉजिटिव एक तरीके से, जब आप नंबर्स 1 +1 +2 +3 में सीरीज अरेंज होती है। दूसरा आपका, यदि हम इसकी बात करें तो दूसरा जो अरेंजमेंट आ सकता है वो प्लस और माइनस का। तो प्लस और माइनस का मतलब क्या हो गया? जैसे बाय चांस यहाँ पे कैटेगरी लिख दिया मैंने, तो हो सकता है यहाँ पे जो रिलेशन बैठ रहा हो इसका डिकोडिंग करने में +1 बैठ रहा हो, इसके बाद इसमें बैठ रहा हो क्या? -1। इसमें हो सकता है बैठ रहा हो क्या? +1। इसमें बैठ रहा हो -1। फिर बैठ रहा हो क्या? +1 -1 +1 और फिर -1। तो ये जो आपका हाउ वाला क्वेश्चन होगा इसको भी आप इसी तरीके से अरेंज करेंगे। या इसमें हो सकता है जो इंक्रीजिंग सीरीज हो सकती है, इंक्रीजिंग सीरीज हो सकती है, पहले वाले में +1 हो रहा हो, दूसरे वाले में +2, फिर +3, +4, +5, इस तरीके से, है ना। अब आपको दूसरे तरीके से और क्या पूछ सकता है? और आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है क्रॉस करके। क्रॉस करके जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैटेगरी, है ना, तो कैटेगरी, तो यदि मैंने कैटेगरी को इसको लिखा मैंने, तो कैटेगरी में हो सकता है जो इसका रिलेशन हो ये लास्ट अल्फाबेट से मैच होता हो, इसका जो रिलेशन हो इसका लास्ट अल्फाबेट से, इसका भी यहाँ से लास्ट से, यहाँ सेकंड, है ना, फर्स्ट लास्ट से। अब ये हो सकता है ये 3 का जो 4 का ये जो है मैचिंग, ये 3 का जो है वो सिमिलर बैठ रहा हो। मतलब क्या कि हो सकता है +1 +2 +3 +4, इस तरीके से उनके अरेंजमेंट्स होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीयूईटी के, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिससे आपको ये। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आपके सीयूईटी 2023 में आया हुआ है, जिसमें आपको पूछा है इफ ट्रायंगल इज रिटन एज VTCKPING, तो हाउ रेक्टेंगल विल बी रिटन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल और इसका जो डिकोडिंग दी हुई है इसका रिलेशन को देख लेना है। तो यदि आप ट्राइंगल लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं VTCPING, तो यदि इनका रिलेशन आप देखते हैं, है ना, तो T अगर आप देखें 20 और V देखें तो 22, है ना। यदि आप R देखें और T देखें तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ से +2 हो रहा है, TUV RST यहाँ भी +2 हो रहा है, IJK यहाँ भी +2 हो रहा है, ABC +2। ऐसे में आप मैच करें यदि लास्ट EFG, तो सब में लगभग आपका जो +2 का रिलेशन बैठ रहा है। तो आपसे वो पूछ क्या रहा है? रेक्टेंगल, तो RECTANGLE रेक्टेंगल। अब आप रेक्टेंगल में भी क्या करेंगे? डिकोडिंग +2 की। R के बाद आप देखें तो क्या आ जाएगा? T,
ई के बाद क्या आ जाएगा, ई एफ जी, सी के बाद क्या आ जाएगा आपका, सी डी ई, फिर टी यू वी, ए बी सी, एम एन ओ पी, फिर जी एच आई, एल एम एन और ई एफ जी। तो यदि मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा टी जी ई वी सी पी आई एन जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको हमने डिकोड कर लिया है ना, किस फॉर्म में, आपके जो कोड दिया हुआ था क्वेश्चन के उसके हिसाब से। एक और वहीं पे क्वेश्चन आया है, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको डॉग जो दिया हुआ है, डॉग की वैल्यू दी हुई है 26, है ना। अब आप यदि डॉग की वैल्यू में जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स को देखें तो डी मतलब कितना 4, है ना। मैं पहले सबसे पहले ऐड करके देखूंगा, तो ओ में क्या आएगा आपका, ओ में आ रहा है 15 और जी में आ रहा है कितना आपका 7। तो यदि मैं इन तीनों ही नंबर्स को ऐड करता हूँ तो 15 + 4 19 + 7 कितना होता है 26। तो ये मेरा डिकोडिंग हो गया, मतलब जो अल्फाबेट्स के नंबर्स हैं उन्हीं नंबर्स को ऐड करके वो क्या कर रहा है, वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, फ्लाई का निकाल लूंगा। तो फ्लाई का भी सेम, एफ में क्या आ रहा है 6, एल में क्या आ रहा है आपका 12 और वाई में क्या आ रहा है आपका 25। तो यदि आप इसको ऐड करें, है ना, तो 25 + 12 आपका कितना हो जाएगा 37 और 6 ये आ जाएगा 43। तो यहाँ पे भी डिकोडिंग जो हो गई इसकी कैलकुलेशंस में, है ना। अब आपको कैलकुलेट काय का करना है, बर्ड का कैलकुलेट करना है। तो यदि आप बर्ड का कैलकुलेट करते हैं तो बर्ड यदि आप देखें बी में क्या आ रहा है 2 प्लस, है ना, आई में क्या आ रहा है आपका 9 प्लस, आर में क्या आ रहा है आपका 18 और डी में क्या आ रहा है आपका 4। तो यदि आप इन सबको ऐड करते हैं तो 2 और 9 11, 11 और 18 29 और 29 और 4 आ जाएगा 33। तो यहाँ पे बर्ड वाला जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 33। तो ये बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सबसे प्यारी बात है 5 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आ रहा है जहां आपको कोई भी बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जिससे आप सीधा सीधा 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। हम कुछ और क्वेश्चन इसके देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए तो हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इसमें आपको दिया है बैग = 11312, केक = 51113 और हाउ मेड विल बी रिटर्न। तो यहाँ पे आप यदि क्वेश्चन को ब्रेक करें तो बैग ये दिया हुआ है 11312, है ना। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको अल्फाबेट में चेक करना है। तो बी का जो कोड होता है वो 2 होता है और जो 2 हमें नजर आ रहा है वो 2 किस साइड दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड में दिख रहा है। ए का जो कोड होता है 1 आता है, ये किधर दिख रहा है ना। सी का जो कोड है वो किधर आता है 3, यहाँ पे दिख रहा है। और के का जो कोड है वो है 11। तो इसका मतलब है ये सारे वर्ड्स जो हैं क्रॉस फर्स्ट टू एंड में अरेंज्ड है। इसी तरीके से यदि मैं केक की बात करूं तो केक में भी आपका सी का क्या हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 1, है ना, ई का क्या हो जाएगा आपका 5, ई का हो जाएगा 5, है ना, ई का हो गया 5, है ना, और यहाँ पे के का हो जाएगा आपका कितना 11। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अरेंजमेंट डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि जो 11 है वो इधर आ गया, है ना, जो ए है वो इधर आ गया और एंड टू एंड मतलब ये इधर अरेंज हो रहा है, ये इधर अरेंज हो रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो यदि मैं इसमें इसको अरेंज करके देखता हूँ तो सिमिलर यहाँ पे भी यही पैटर्न बैठ रहा था आपका। फर्स्ट वाला जो है लास्ट में गया, लास्ट वाला जो है फर्स्ट में आया और ये दोनों क्या हुए क्रॉस में आ गए। इसी तरीके से यदि मैं मेड को अरेंज करूँ, एम का जो कोड आ रहा है वो क्या आ रहा है 13, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा कितना 13। ए का जो कोड आ रहा है, ए का कोड आ रहा है क्या 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1। डी का जो कोड है वो क्या है 4 नंबर, है ना, और ई का जो नंबर है वो क्या है 5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 54113। एक और क्वेश्चन है कैब = 12, है ना, तो सी ए बी। तो कैब = क्या दे दिया 12। अब मैं सबसे पहले इनके नंबर्स देख लूँ, तो सी का मतलब 3, इसका मतलब 1, है ना, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कोई रिलेशन आपको समझ में आ रहा है क्या? अभी वैसे खास में कोई समझ में नहीं आ रहा। हम दूसरा लिख के देख लेते हैं, फेड FED। तो फेड में एफ का क्या है 6 और ई का क्या है 5 और डी का क्या है 4। तो अब आपको देखना है इनको देख ऐड करके क्या वैल्यू आ रही है या प्लस करके कोई वैल्यू आ रही है। तो यदि मैं इसको ऐड करूं 3 + 1 4 + 2 कितना होता है 6, और 6 में यदि 2 मल्टीप्लाई करूं तो 12 हो रहा है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरीके का इसमें अरेंजमेंट दिया हो। तो हम इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। 6 + 5 कितना होता है 11, 11 और 4 कितना होता है 11 और 4 होता है 15, और 15 में यदि 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है कितना 30। तो इसका मतलब है
मैंने जिस तरीके से डिकोडिंग करनी चाहिए वो उसी तरीके से वो डिकोड हो रहा है। आप भी देखें यहाँ पे हाइट का आप डिकोडिंग कर लेंगे तो हाइट में क्या आ जाएगा h, है ना, जिसकी वैल्यू क्या है 8, है ना, प्लस i क्या है 9, प्लस d क्या है 4 और e क्या है 5। तो यहाँ पे देखें d4 और e5, तो 8 और 9 कितना हो गया 17, है ना, 17 और 4 21, 21 और 5 26, तो 26 इंटू 2, तो यदि आप 26 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 52, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका 50। तो ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट था, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि आप किस तरीके से इजीली जो आपके 2 क्वेश्चन सीयूईटी में आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग को उसको क्रैक कर सकते हैं। और भी ऐसे ही वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे जिसमें हम जो आपके ब्लड रिलेशन के टॉपिक, डायरेक्शंस के टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर करेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।